Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 1 of the subject science of class 6. The name of the chapter is sources of food. इस चैप्टर में हम फूड के सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. फूड अ बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी. खाना जो कि एनर्जी का बेसिक सोर्स है. अ सब्सटेंस विच गिव्स एनर्जी एंड कीप्स द बॉडी इन गुड हेल्थ इज़ कॉल्ड अ फूड. फूड क्या है? वह पदार्थ यानी वो सब्सटेंस जो कि हमें एनर्जी देता है और हमारे बॉडी को अच्छी हेल्थ देता है, उसे हम भोजन कहते हैं. सेवरल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉन्स्टिट्यूट अ फूड. और एक खाने में यानी भोजन में अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और भोजन जो होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, यानी खाने के बिना लिविंग ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते हैं. इन फैक्ट नो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव विदाउट फूड. और ये फैक्ट है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स खाने के बिना जीवित नहीं रह सकता है. नेक्स्ट हेडिंग, फूड अ नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स. यानी ह्यूमन बींग्स की आवश्यकता है क्या? भोजन. फूड परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर आवर बॉडी. फूड जो है वो हमारी बॉडी के लिए ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. फर्स्ट इज़ ग्रोथ. फूड इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ. हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए फूड बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है. रिपेयर. वी नीड फूड टू रिपेयर द डैमेज्ड सेल्स एंड टिश्यूज़. एग्जाम्पल, हीलिंग ऑफ वुंड्स. फूड जो होता है, हमारा फूड वो हमारी बॉडी में रिपेयर भी करता है, यानी कि अगर कोई चोट लग गई, हमें कोई घाव हो गया है, तो उसको भरने में जल्दी से उसे ठीक होने के लिए भी अच्छे फूड की ज़रूरत होती है हमें. एनर्जी. द फूड वी ईट इज़ डाइजेस्टेड, एब्जॉर्ब्ड एंड देन एसिमिलेटेड टू प्रोवाइड एनर्जी. और फूड हमें एनर्जी कैसे देता है? जो खाना हम खाते हैं वो पहले डाइजेस्टेड होता है, उसके बाद एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद फिर एसिमिलेट होता है, अवशोषित होता है, जिससे कि हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है. द एनर्जी दस रिलीज्ड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ लाइफ. और इस प्रकार से जो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है उसे हम या फिर एनिमल्स, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, वो सब अपने अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने में, अलग अलग काम को करने में उस एनर्जी को यूज़ करते हैं. नाउ प्रोटेक्शन. फूड प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू द बॉडी अगेंस्ट वेरियस डिसीजेस. डिफिशियंसी ऑफ फूड में कॉज सेवरल डिसीजेस. खाना जो होता है वो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा के भी रखता है. कैसे बचाता है? अगर हम अच्छा भोजन करते हैं तो हमारा बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, फिट रहता है और अलग अलग वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता रखता है. इस तरीके से खाना जो है हमें बहुत सी बीमारियों से बचा के रखता है. और अगर हमारे खाने में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की या विटामिन्स की कमी हो जाती है तो फिर उससे हमें कई बीमारियां होने का खतरा हो जाता है. वैरायटी ऑफ फूड्स, यानी भोजन की विभिन्नता. We eat a variety of food. Usually 3 meals, breakfast, lunch and dinner are consumed in a day. Each meal consists of different food items. हमारे खाने में बहुत सी वैरायटी पाई जाती है और ज़्यादातर हम एक दिन में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं और हर एक में अलग अलग तरीके के आइटम होते हैं, यानी खाने की अलग अलग वैरायटी होती हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. आइए हम देखते हैं कि फूड के क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हैं. फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी प्लांट्स से मिलने वाले भोज्य पदार्थ. वी गेट सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल, स्पाइसेस, बेवरेज, शुगर, मेडिसिन एक्सेट्रा. प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है? अनाज मिलता है, दालें, सब्जियां, फल, तेल, मसाले, पेय पदार्थ, चीनी और बहुत सी औषधियाँ. ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से. सीरियल्स यानी अनाज. सीरियल्स जो होते हैं वो हमें मेनली घास से मिलते हैं. घास वो होते हैं
जिनमें ना तो स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है और वो ज़्यादा लंबे समय तक रहते नहीं हैं, मतलब वो कुछ महीने के लिए उगाए जाते हैं। जब उनमें फसल आ जाती है तो उनकी कटाई कर दी जाती है। तो जो सीरियल्स होते हैं वो हमें मेनली ग्रासेस से मिलते हैं। कुछ सीरियल्स के एग्जांपल हैं जैसे कि बाजरा, मक्का, चावल, गेहूँ और जौ इत्यादि। इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो चीज़ है वो है चावल और गेहूँ। हमारे देश में चावल और गेहूँ सबसे ज़्यादा प्रचलित अनाज माने जाते हैं और ये हैं भी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं लोगों के द्वारा। ये जो सीरियल्स होते हैं इनमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज पल्सेस are rich in proteins. Commonly eaten pulses are kidney beans, that is rajma, peas, beans, green grams, that is मूंग, उड़द, अरहर etc. पल्सेस जो होती हैं इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं और जो कॉमनली यानी जो नॉर्मली हम लोग जो पल्सेस को कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, वो है राजमा, मटर, चना, मूंग, उड़द और अरहर। Fruits are obtained from flowers of different plants. Example are oranges, apples, bananas, peaches, plums, melons and pineapples, pomegranates etc. Fruits जो होते हैं वो प्लांट के फ्लावर पार्ट से हमें मिलता है, यानी एक पहले प्लांट में फ्लावर आता है, फूल उगता है, उसके बाद वो फूल आगे चल के जब वो बढ़ता जाता है तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं? ऑरेंज यानी संतरा, सेब, केला, प्लम और मेलन्स, पाइनएप्पल, पोमग्रेनेट इत्यादि। वेजिटेबल्स आर एडिबल प्लांट्स और पार्ट ऑफ अ प्लांट बट यूजुअली एक्सक्लूड सीड्स एंड मोस्ट स्वीट फ्रूट्स, टिपिकली रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. Some vegetables can be consumed raw, some may be eaten cooked and some must be cooked in order to be edible. सब्जियां जो होती हैं वो प्लांट के खाने वाले हिस्से होते हैं। कुछ प्लांट्स के हम बीज खाते हैं, तो कुछ के फल खाते हैं, कुछ के जड़ें खाते हैं, कुछ के तने, तो कुछ की पत्तियां। कुछ सब्जियां जो होती हैं उन्हें हम कच्चा भी कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन वहीं कुछ सब्जियां जो होती हैं जिन्हें खाने योग्य बनाने के लिए हमें उन्हें पकाना पड़ता है। The nutritional content of vegetables varies considerably, though generally they contain little protein or fat and varying proportion of vitamins such as vitamin A, vitamin K and vitamin B6, provitamins, dietary minerals and carbohydrates. सब्जियों में जो न्यूट्रिशन की मात्रा होती है वो सभी में अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी सामान्यतः जो सब्जियां होती हैं उनमें थोड़ी मात्रा में प्रोटीन, फैट्स, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B6, प्रोविटामिन्स, डाइटरी मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। नट्स सच एज कैश्यू नट्स, आलमंड्स, ग्राउंड नट्स एक्सेट्रा, ये जो विटामिन्स हैं और प्रोटीन, फैट्स, ये इन नट्स में थोड़ी मात्रा में अवश्य रूप से पाए जाते हैं। किस नट्स में? कैश्यू नट्स यानी काजू, बादाम और मूंगफली। इसी तरीके से स्पाइसेस एंड हर्ब्स में जैसे कि कार्डमम्स, क्लोव्स, थाइम्स, पार्सले, क्लेरी एक्सेट्रा आर यूज्ड टू फ्लेवर अवर फूड। इसी तरीके से ये जो स्पाइसेस यानी मसाले और हर्ब्स हैं, घासें हैं, इनका इस्तेमाल हम अपने खाने को स्वाद देने के लिए यूज़ करते हैं। बेवरेजेस सच एज टी, कॉफ़ी एंड कोकोआ। बेवरेजेस यानी पेय पदार्थ, इनमें क्या क्या आते हैं? चाय, कॉफ़ी और कोकोआ। ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑयल सीड्स ऑफ सीसम, सनफ्लावर एंड मस्टर्ड। तेल हमें कहाँ से मिलता है? ये तेल के बीजों से मिलता है। किनके बीजों से? सीसम, सनफ्लावर और मस्टर्ड। सरसों का तेल सामान्यतः हम सभी के घर में पाया जाता है, तो वो कहाँ से आता है? सरसों के बीज से। नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब जानवरों से हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ मिलते हैं, आइए देखते हैं। वी ऑफन थिंक मीट बट द रेंज इज मच बिगर. Fish and seafood and milk and dairy products form a rich and valuable addition of indispensable and healthy food.
जब जानवरों से भोजन की बात की जाती है तो नॉर्मली हमारे दिमाग में मीट का ख्याल आता है, लेकिन इसका रेंज काफ़ी बड़ा है, यानी सिर्फ मीट ही जानवरों से मिलने वाला भोज्य पदार्थ नहीं है। इसके अलावा मछलियाँ, समुद्री भोज्य पदार्थ, दूध और दूध से बनने वाले अन्य प्रोडक्ट जो कि बहुत ही प्रचलित और महंगे और इसके साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भोज्य पदार्थ भी हैं। The secret of using these products is simply moderation and variation. Why having eggs every day in the morning when you can take a yogurt instead? 7 days in the week should be mean at last 3 different breakfasts, lunch and dinner. Excess are not valid. Our modern supermarkets offer a wide range of variety. It is just human laziness and habit that makes us grab the same thing over and over again. Do your family a favor and don't forget yourself in the process. Changing diet is not only good for you, it is also fun to discover new things. अलग अलग भोज्य पदार्थों को अपने डेली यूज़ में लाने का एक ही तरीका है कि हम अपने डाइट में चेंजेस लाएं। ज़रूरी नहीं है कि सप्ताह में 7 दिन हमें अंडे ही खाने चाहिए, उसकी जगह पे हम दही यूज़ कर सकते हैं, यानी अपने भोजन में दही को शामिल कर सकते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और हमें स्वस्थ भी रखता है। इस तरीके से हमें अपनी डाइट को चेंज करना चाहिए, जिससे कि न सिर्फ हमारा खाना जो है वो इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव हो जाता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। मिल्क में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं और इसके साथ साथ इसमें बहुत से आवश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं। इसके अलावा दूध में कैल्शियम भी होता है, जो कि हमारे बॉडी की बोन्स के लिए और दांतों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये हड्डियों को मजबूत करता है और दांतों को भी मजबूती और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसके अलावा दूध में विटामिन ए और डी भी पाए जाते हैं। एग्स यानी अंडों में भी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इसके साथ साथ इसमें अनसैचुरेटेड फैट यानी कि असंतृप्त फैट होता है, वसा, और इसके साथ साथ इसमें आवश्यक अमीनो एसिड्स भी होते हैं। अंडे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसके मेन सोर्सेज मुर्गियाँ होती हैं, डक्स यानी बतख, मछलियाँ और भी कई जानवर हैं जिनसे हम अंडे प्राप्त कर सकते हैं। मीट यानी मांस। It is extremely healthy due to high content of proteins, iron, zinc and vitamin B. ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, आयरन, जिंक और विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। It is mainly obtained from the muscles, fats and other parts of an animal's body. For example, fish, poultry, cattle and sheep. मीट हम कहाँ से नॉर्मली पा सकते हैं? ये जानवरों के मसल्स और फैट्स यानी वसा से प्राप्त होता है। ये मीट देने वाले एनिमल्स कौन कौन से हैं? फ़िश या फिर पोल्ट्री के जो एनिमल्स होते हैं वो, और कैटल्स या और शीप। कैटल्स यानी जो चरने वाले जानवर होते हैं। इसके अलावा भेड़ों से भी हमें मीट मिलता है। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों की खाने की आदतें। कुछ जानवर होते हैं जो कि सिर्फ पत्तियों को या फिर पौधों को ही खाते हैं खाने के रूप में। ऐसे जानवरों को हम हर्बीवोरस एनिमल्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं काऊ, हॉर्सेस, गोट्स और इत्यादि। वहीं कुछ जानवर जो होते हैं वो घास खाने वाले जानवरों को अपने भोजन के रूप में कंज्यूम करते हैं, जिन्हें कि कार्निवोरस एनिमल्स बोला जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं लॉयन, टाइगर, स्नेक एक्सेट्रा। और कुछ जानवर जो होते हैं वो हर्बीवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं, यानी वो अपने भोजन के रूप में पेड़ पत्तियों के और घासें भी खाते हैं, तो वहीं वो जानवरों के मांस भी खाते हैं। ऐसे एनिमल्स को ओमनीवोरस बोला जाता है और इसके अंडर में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। Scavengers. A scavenger is an organism that mostly consumes decaying meats. Scavengers are a type of carnivore which is an organism that eat meat while most carnivores hunt and kill their prey. Scavengers usually consume animals that have either died or natural cause or been killed by another carnivores.
They contribute to decomposition and the ecosystem. Some scavengers are vulture, raccoons and yellow jackals etc. Scavengers जो होते हैं वो मोस्टली ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं जो कि मार के फेंक दिए जाते हैं या फिर जो मरे हुए होते हैं। मेनली एक तरीके से देखा जाए तो ये भी कार्निवोरस ही होते हैं, लेकिन ये अपने भोजन के लिए शिकार नहीं करते हैं। यानी जो जानवर प्रकृति में पहले से मरे हुए पड़े रहते हैं या फिर अन्य शिकारी जो उनका शिकार करके उनके बचे हुए हिस्सों को छोड़ देते हैं, ऐसे जानवरों को ख़त्म करते हैं ये स्कैवेंजर्स। इन्हें प्रकृति का मिस्तर भी बोला जाता है, यानी ये एक तरीके से प्रकृति के साफ़ सफाई करने वाले होते हैं। आप सोचिए कि अगर आपके आसपास कहीं कोई जानवर मरा हुआ पड़ा है और उन्हें स्कैवेंजर्स ने उन्हें नहीं ख़त्म किया है तो क्या होगा। वो पड़े पड़े सड़ जाएंगे, उनमें कीड़े पड़ जाएंगे, उनसे बहुत बदबू आएगी जो कि वहाँ के आसपास के वातावरण को बहुत ही दूषित करेगी और बीमारियाँ फैलाएंगी। इसलिए स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं वल्चर, रकून्स और येलो जैकाल्स। नाउ पैरासाइट्स। Parasites are animals that depends on other living animals for their food. Some parasites such as mosquito, leech and flea suck the blood of animals including humans. A parasite lives in a close relationship with other animals, its host, and cause it harm. The parasite is dependent on its host for its life functions. पैरासाइट जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स पे या फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं। ये अपने होस्ट में यानी जिसके ऊपर ये रहते हैं, जिस पे ये अपना जीवन यापन करते हैं, उनके ऊपर बेस्ड होते हैं अपने खाने के लिए। लेकिन कुछ पैरासाइट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने होस्ट को हार्म भी पहुंचाते हैं। For example, viruses are common parasite. The parasite has to be in its host to live, grow and multiply. Parasites rarely kill their host. A common well-known type of a parasite is a hookworm. It is possible for humans or their pets to get them. Hookworms attach themselves in the lining of the small intestine and cause diseases and malnutrition, as well as they eat the nutrition and keep them for going to the host. पैरासाइट का एक कॉमन एग्जाम्पल है वायरस, जो कि वायरस जब अगर खुली जगह में ऐसे ही पड़े रहते हैं तो वो इनएक्टिव मोड में होते हैं, लेकिन जैसे ही वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जाते हैं या फिर एनिमल्स की बॉडी में, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंटर करते हैं, वैसे ही वो एक्टिव हो जाते हैं। वो अपने खाने के लिए, अपने ग्रोथ के लिए और अपने मल्टीप्लाई यानी अपनी संख्या बढ़ाने के लिए भी उसी होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये जो पैरासाइट्स होते हैं वो नॉर्मली अपने होस्ट को कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो कि जिस बॉडी में रहते हैं उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसका एक कॉमन एग्जांपल है हुकवर्म, जो कि ह्यूमन बींग्स में या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्मॉल इंटेस्टाइन में जा कर के उन्हें हार्म पहुंचाता है। फूड चेन क्या है? जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए, तो ये एक के बाद एक करके एक चेन या फिर एक श्रृंखला बना लेता है, और जब ये फूड चेन बहुत ही इंटरमिक्स हो जाता है तो इसे फूड वेब कहते हैं। ये फूड चेन और फूड वेब का जो कॉन्सेप्ट आया था, ये एक बुक पब्लिश्ड हुई थी 1927 में, जिसके पब्लिशर थे चार्ल्स एल्टर। इन्होंने फूड चेन और फूड वेब का कॉन्सेप्ट दिया था। फूड चेन में जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो कि जैसे ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, फिर ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने कंज्यूम किया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया और एट लास्ट स्नेक को वल्चर ने खा लिया। ये एक नॉर्मल सा फूड चेन है। लेकिन जब यही इंटरमिक्स हो जाए, यानी कि यहाँ पे आकर के वल्चर इधर से फ्रॉग को खा ले या फिर स्नेक को कोई ह्यूमन बीइंग कंज्यूम कर ले, तो ये इस तरीके का जब ये टिपिकल सा वेब की तरह हो जाता है तो इसे फूड वेब बोलते हैं। फूड चेन कंपोनेंट्स, यानी फूड चेन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? प्रोड्यूसर इन द फूड चेन। प्रोड्यूसर वो होता है जो कि अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकता है, जिसका एग्जांपल है ग्रास या फिर प्लांट्स।
कंज्यूमर इन द फूड चेन, ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स को जो कंज्यूम करते हैं उन्हें कंज्यूमर्स बोला जाता है। प्रीडेटर इन फूड चेन, अ प्रीडेटर इज एनी ऑर्गेनिज्म दैट हंट अनदर ऑर्गेनिजम्स यूजुअली फॉर फूड, और प्रीडेटर वो होते हैं जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं अपने खाने के लिए। प्रे इन द फूड चेन, इन अ फूड चेन प्रे इज द ऑर्गेनिज्म दैट इज ईटन अप बाय बिगर एनिमल्स, और फूड चेन में प्रे उन्हें कहते हैं जो कि बड़े जानवरों के द्वारा कंज्यूम कर लिए जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।